हारूत और मारूत कौन थे? बाबल का कुआं कहाँ है? क्या वो दो फरिश्ते अभी तक उस कुएं में उल्टे लटके हुए हैं? और क्या उन दो फरिश्तों ने किसी ज़ोहरा नामी लड़की से बदफेली का इर्तिकाब किया था, या फिर ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ और किस्से हैं? अगर आप भी हारूत और मारूत के किस्से से नाआशना हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपने भी हारूत और मारूत के बारे में बहुत से किस्से और कहानियां सुनी होंगी, जो किस्से यहूदियों और ईसाइयों ने अपनी किताबों में लिखे हैं। और हम में से बहुत से ऐसे दोस्त ऐसे भी होंगे कि जिन्होंने अल्लाह के बुजुर्ग फरिश्तों पे बांधे हुए झूठ को सच समझ लिया होगा। कुरान और हदीस की रोशनी में इस वाक़े की हकीकत क्या है और ये वाक़या क्या है, चलिए आपको इससे आगाह करते हैं। दोस्तों, हारूत और मारूत दो फरिश्ते थे जिन्हें अल्लाह ताला ने जादू के इल्म के साथ एक वक्त बनी इसराइल की आजमाइश के लिए भेजा था। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, और इन बातों के पीछे लग गए जो शहर बाबल में दो फरिश्तों यानी हारूत और मारूत पर उतरी थी। और वो दोनों किसी को कुछ नहीं सिखाते थे जब तक ये नहीं कह देते कि हम तो जरिया आजमाइश हैं और तुम लोग कुफर में ना पड़ो। इस वाक़े की तफसील कुछ यूँ है कि बाबल इराक का एक मशहूर शहर था। एक ज़माने में वहाँ जादू का बड़ा चर्चा हो गया था और यहूदी भी इस नाजायज़ काम में बुरी तरह मुलव्वस हो गए थे। अंबिया इकराम और दूसरे नेक लोगों ने इन्हें जादू से मना किया, लेकिन उन्होंने किसी की बात ना मानी। इससे भी ख़तरनाक बात यह थी कि लोगों ने जादूगरों के शब्दों को मोज़े समझकर इन्हें अपना दीनी मुक्तदा बना लिया था। इस मौका पर अल्लाह ताला ने अपने दो फरिश्ते जिनका नाम हारूत और मारूत था, दुनिया में इंसानी शक्ल में भेजे ताकि वो लोगों को जादू की हकीकत से आगाह करें और उनको ये बताएं कि खुदाई मोजज़ात से इन सब का कोई तल्लक नहीं है, क्योंकि मोजा बराह रास्त अल्लाह ताला का एक फ़ेल है जिसमें किसी ज़ाहिरी सबब का कोई दखल नहीं होता। इसके बरक्स जादू के ज़रिए कोई भी शुबदा दिखाया जा सकता है, वो इसी आलम इसबाब का एक हिस्सा होता है। ये बात वाज़ह करने के लिए इन फरिश्तों को जादू के मुख्तलिफ तरीके भी बताने पड़ते थे ताकि ये दिखाया जा सके कि किस तरह वो सबब और मुसब्बब के रिश्ते से मुंसलिक हैं। लेकिन जब वो इन तरीक़ों की तशरीह करते तो साथ साथ लोगों को तंबीह भी कर देते थे कि याद रखो, ये तरीके हम इसलिए नहीं बता रहे कि तुम इन पर अमल शुरू कर दो, बल्कि इसलिए बता रहे हैं कि तुम पर जादू और मुजज़े का फ़र्क वाज़ेह हो और तुम जादू से परहेज़ करो। इस लिहाज से हमारा वजूद तुम्हारे लिए माज एक इम्तिहान और आजमाइश है कि हमारी बातों को समझकर तुम जादू से परहेज़ करते हो या हमसे जादू के तरीके सीख कर इन पर अमल शुरू कर देते हो। नाज़रीन, ये काम अंबिया कराम की बजाय फरिश्तों से बज़ाहिर इस बना पर लिया गया कि जादू के फार्मूले बताना ख्वाह वो सही मकसद से क्यों ना हो, अंबिया कराम को ज़ेब नहीं देता था। इसके बरक्स फरिश्ते चूँकि गैर मुकल्लफ होते हैं, इसलिए इनसे बहुत से तकवीनी काम लिए जा सकते हैं। बहरहाल, नाफरमान लोगों ने इन फरिश्तों की तरफ से कही हुई बातों को तो नज़रअंदाज कर दिया और इनके बताए हुए फार्मूलों को जादू करने में इस्तेमाल किया, और वो भी ऐसी गनाउनी मकासद के लिए जो वैसे भी हराम थे। मसलन मियाँ बीवी में फूट डालकर नौबत तलाक तक पहुँचा देना और ऐसे बहुत से नाजायज़ काम कि जो इस्लाम में और उस वक्त हराम थे। नाज़रीन, यह है असल वाक़या कि जो कुरान और हदीस की रोशनी में है। इसके बरक्स एक ऐसा किस्सा मौजूद है कि जो मनगढ़ंत है। वो ये है कि इन दोनों फरिश्तों को कुव्वत शहवाना दे दी गई थी और ज़मीन में उतार दिए गए थे। वो ज़मीन में आए तो ज़ोहरा से शहवत वाली मतलब बरारी का इरादा किया और इसको आमादा करने की कोशिश की। इस पर इसने उन फरिश्तों से इस्म आज़म पूछ लिया, जिसके ज़रिए वो आसमान पर चली गई और वहाँ किसी ज़ोहरा नामी सितारे की शक्ल में आज भी मौजूद है। इन दोनों फरिश्तों से अल्लाह ताला ने फरमाया कि दुनिया का अजाब चाहते हो या आखिरत का, तो उन्होंने दुनिया के अजाब को आखिरत के अजाब पर तरजीह दी और वो बाबल के कुएं में उल्टे लटके हुए हैं और उन्हें क़यामत तक अजाब होता रहेगा। नाउज़ बिल्लाह।
تو دوستو یہ تھا وہ من گڑت قصہ کہ جو کتابوں میں عیسائیوں اور یہودیوں نے لکھا ہے۔ ایسا کوئی بھی واقعہ شیئر کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچنا کہ کل کو بارگاہ الہی میں ہاروت اور ماروت آپ کے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں اور آپ کو یہ بولیں کہ آپ اس واقعے کی تصدیق کریں کہ جو واقعہ آپ نے بیان کیا یا آپ نے آگے لوگوں تک شیئر کیا۔ تو ایسی کوئی بھی ویڈیو شیئر کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچنا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔